गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। पिछले वीडियो में हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आप पहले कुछ रेशनल और इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल देखें। 5/4 ये नंबर जो है p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। 3/8 p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये रेशनल है। और √2 ये आपका जो है p/q के फॉर्म में नहीं है, और ये आपका इरेशनल नंबर है। पाई ये आपका इरेशनल नंबर है। अब आइए इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं, क्या होगा। 5/4, तो 5/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 से 5 को डिवाइड करते हैं। तो 4 1 जा 4 होगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 हम पुटअप करेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, यानी 5/4 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1.25। 3/8 8 को से हम 3 को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, डेसिमल लगाएंगे, 30 होगा। 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचेगा। फिर यहाँ 0 पुटअप करेंगे, 60 हो जाएगा। 8 7 जा 56, 60 में से 56 को माइनस करेंगे, 4 आएगा। यहाँ 0 पुटअप करेंगे, 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/8 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.3755 आएगा। नेक्स्ट रेशनल नंबर देखते हैं 2/3। इसमें हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, डेसिमल लगाएंगे, 20 होगा। 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे, 2 आएगा। 3 6 जा 18, माइनस करेंगे, 2 आएगा, यानी डिजिट 6 का जो है रिपीटेशन होगा। और यहाँ √2 को अगर हम देखें तो √2 का वैल्यू जो है 1.414213 ... होता है, और पाई का वैल्यू 3.1416 ... होता है। अब यहाँ देखिए 5/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था 1.25, इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं। 3/8 के डेसिमल एक्सपेंशन में भी डेसिमल के बाद कुल कितने डिजिट्स हैं? 3, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट को हम काउंट कर सकते हैं। 2/3 के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, इसमें डिजिट 6 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, और ये डिवीजन प्रोसेस जो है कभी भी खत्म नहीं होगा।
तो इसमें हम डेसिमल के बाद वाले, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होता है उसको काउंट किया जा सकता है, वैसे डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो कहाँ समाप्त होगा ये कैलकुलेटेड नहीं है, यानी इसके बाद के जो डिजिट्स है ये अनकाउंटेबल हैं। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है, दैट मीन्स a decimal number having infinite number of digits is called non-terminating decimal। और 2/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था, इसमें डिजिट 6 का बार बार जो है रिपीटेशन हो रहा था। तो जब डेसिमल पॉइंट के बाद किसी एक या मोर देन, किसी 1 या मोर देन 1 डिजिट का अगर रिपीटेशन होगा तो वैसे डेसिमल नंबर को हम रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि डेसिमल नंबर जो है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड थर्ड, रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए अब तीनों का डेफिनेशन पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे देखेंगे। रेशनल नंबर के एग्जांपल्स के आधार पर हमने 3 तरह का डेसिमल देखा था। आइए देखते हैं फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ? ए डेसिमल नंबर having finite number of digits after a decimal point is called a टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे उनकी संख्या फाइनाइट होगी। दैट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो उस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3.125, 4.13, 3.125, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट को जब हम काउंट कर लेंगे तो वैसे डेसिमल नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? तो जस्ट टर्मिनेटिंग का उल्टा होता है। तो टर्मिनेटिंग में था हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इसका फाइनाइट का अपोजिट क्या होगा? इनफाइनाइट। दैट मीन्स ए डेसिमल नंबर having infinite number of digits after decimal point
is called a non-terminating डेसिमल, यानी ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट मीन्स डिजिट कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल 1.13 डॉट 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 डॉट। अब इसमें 3 के बाद आगे कितने डिजिट तक इसमें है ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिस डेसिमल नंबर कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, सो वी कैन नॉट काउंट देम। 0.10205 005 005 डॉट डॉट डॉट। इस डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद यहां से यहां तक तो डिजिट हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे डिजिट कहां तक जाएगा ये कल डिटरमाइन नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसलिए इन दोनों नंबर को हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। टू पॉइंट 6666666। इसमें जो है डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट 6 जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये भी डिजिट कहां समाप्त होगा ये डिटरमाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखने से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट का रिपीटेशन भी हो सकता है और डिजिट का रिपीटेशन नहीं भी हो सकता है। तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल, और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नेक्स्ट रिपीटिंग डेसिमल। A decimal number in which a digit or set of digits repeat periodically is called a repeating decimal. Example 1.33 dot dot dot, that means 1.3 bar। 2.245 45 dot dot dot, that means 2.245। यहाँ पे डिजिट 4545 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस 45 के ऊपर हम बार भी लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर इसके नोट डाउन कर लें, तब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। आइए अब देखें टाइप्स ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। टाइप्स ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल जो है
ये 2 टाइप्स का होता है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल और नेक्स्ट होता है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ए डेसिमल number in which all digits after decimal points is repeated is called pure decimal number. As for example 0.3 बार, जिस डिजिट का रिपीटेशन होता है उस डिजिट के ऊपर बार लिखा रहता है। तो 0.3 बार मीन्स 0.333, 135 डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट्स थे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उस डिजिट के ऊपर बार है। दैट मीन्स these digits are repeated periodically। 0.135 और फिर इसका रिपीटेशन होगा तो 135, फिर रिपीटेशन होगा 135। तो इस तरह का जो डेसिमल होगा उसको हम बोलेंगे प्योर रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। तो मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? ए डेसिमल number in which at least one digit after decimal point is not repeated is called mixed repeating decimal। As for example 1.235। अब डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स के ऊपर अगर बार लगा दे तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1.235 के ऊपर बार था। दैट मीन्स द डिजिट्स 35 आर रिपीटेड। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 1 डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे उसमें से कम 1 डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा, तब उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। 1.2435 यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, लेकिन 2 डिजिट्स के ऊपर बार लिखा हुआ है। तो 1.2435 बार, दैट मीन्स 1.2435 यानी डिजिट 35 का रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ पर 2 डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद
विदाउट रिपीटेशन का बच जा रहा है, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए नंबर जो है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ओके, आप इसे राइट डाउन कर लें। अब हम सीखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। मेथड ऑफ expressing rational number into decimal form। फर्स्ट मेथड है by using long डिवीजन मेथड, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके हम किसी भी रेशनल नंबर को जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसको एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग by using actual division method express 4 whole 1/8 as a डेसिमल नंबर। तो हमारे पास जिस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है वो नंबर है 4 होल 1/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस नंबर को जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 8 जा 32 प्लस 1 ये हो जाएगा 33/8। अब ये हमारा जो है रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब 8 से 33 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 8 4 जा 32। 33 में से 32 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 1। अब 1 जो है डिविजिबल नहीं है 8 से, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 10। 8 से 10 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, अब आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2। फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16 होगा, और 20 में से 16 माइनस करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। यहाँ पे 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40, यानी 33/8 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 4.18। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन of 33/8 इक्वल्स टू 4.125। आप इसको राइट डाउन कर लें, फिर तब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 1/7 इन डेसिमल फॉर्म, यानी 1/7 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7? और 1/7 का जो हम डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे उसके बाद हम क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है
विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं? तो आइए सबसे पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास डेसिमल नंबर है 1/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। 7 से 30 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 7 4 जा 28 हो गया। 30 में से 28 माइनस करेंगे क्या होगा 2, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 20 में से 14 माइनस होगा 6 होगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे 60, 7 8 जा 56, 60 में से 56 को माइनस करेंगे रिमाइंडर 4 होगा, फिर यहाँ 0 पुटअप करेंगे 40 हुआ। 7 5 जा 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे 40 में से 35 माइनस करेंगे 5, फिर यहाँ 0 पुटअप करेंगे 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 50 में से 49 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। और चूंकि हमारा न्यूमरेटर था तो फिर 1 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके आगे फिर अगर हम फर्दर डिवीजन करेंगे तो इसी डिजिट्स का रिपीटेशन होगा। जैसे 10 हुआ तो 7 1 जा 7, 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2। इस तरह से अब डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। हेंस डेसिमल expansion of 1/7 equals to 0.142857, और 7 के बाद फिर से डिजिट 142857 का रिपीटेशन होगा। तो जिस डिजिट का रिपीटेशन होता है उस डिजिट के ऊपर हम बार या रेकरिंग यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो है सॉल्व हो गया। अब हमें जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को डेसिमल फॉर्म में प्रेडिक्ट करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। नाउ वी कैन predict the decimal expansion of given rational numbers as, पहला नंबर हमारा था 2/7। अब इस 2/7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 7 से 2 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल के बाद 0 लगाएंगे यानी 20 होगा, और 27 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर, पहली बार तो रिमाइंडर क्या था 3, दूसरी बार रिमाइंडर 2, तीसरी बार रिमाइंडर 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, और लास्ट में जो है 1 आया था। तो यहाँ पे 2 है, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 20 था, तो 7 2 जा 14 हुआ, तो यानी क्वेश्चन 2 आएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद 2 के बाद इसके डिजिट्स क्या हैं? 28
0.2857 और इसके पहले का जो डिजिट बच गया उस डिजिट को यहाँ राइट डाउन कर देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2/7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/7। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन था 0.142857 बार। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 1 11, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 285714। Similarly 3/7। अब 3/7 7 से 3 को डिवाइड करने के लिए डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, लगा करके जो है यहाँ 30 होगा तो 7 से ही 4 बार में डिवाइड होगा। जैसे ये 2 बार में डिवाइड हुआ तो जहाँ से 2 था वहाँ से ले लिए, तो 7 से 4 बार में डिवाइड होगा तो 4 जहाँ पे है वहाँ से ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 0.42857 और प्रीवियस डिजिट हो गया आपका 1, तो इसको लास्ट पे पुटअप कर देंगे। 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी रिजल्ट इतना ही आएगा। 4/7 यानी जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद एक के बदले एक 0 लगाएंगे तो 40 होगा। तो 40/7 तो 7 5 जा 35, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 40 और 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो यहाँ से डिजिट आपका हो जाएगा 5714। 0.5714 5714 और 14 के बाद 5714 14 के बाद 28। Similarly 5/7 दैट मीन्स 50/7 हो जाएगा डेसिमल पुटअप करने के बाद। अब 50 जो है 7 से कितने बार में डिवाइड हुआ था? 7 बार में। तो 7 पहले हम लिखेंगे 0.7 और 7 लिखने के बाद डिजिट हमारा बच गया 14285, तो 14285। नेक्स्ट था 6/7, तो 6/7 6 रिमाइंडर हमारा यहाँ था, यहाँ 7 से कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ था? 7 8 जा 56, 8 टाइम्स में। तो 0.8 8 हमारा यहाँ है, 8 के बाद का डिजिट है 5 7 और उसके पहले का डिजिट है 142 और इसके ऊपर बार लिख देंगे। इट इज योर आंसर। आप इसको राइट डाउन कर लें। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हम विदाउट डिवीजन मेथड का यूज किए हुए जो है डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे। अब आइए देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड है हमारा मेथड सेकंड। इंस्पेक्शन मेथड और without using long division method। यानी आपका ये मेथड जो है तभी एप्लीकेबल होगा जब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उस स्थिति में ये मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं होगा।
और इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको एक रूल्स याद करना पड़ेगा। इफ डिनोमिनेटर q of a rational number has prime factors only 2 or 5 or 2 and 5 both, then the decimal expansion of a rational number is टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले तो हमें डिटरमाइन करना होगा कि जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब आप इससे जो है उसको डेसिमल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आइए देखते हैं कि एग्जांपल। determine whether 7/8 has terminating decimal or not. If so, hence express in decimal form without using long division मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर लेंगे। तो डिनोमिनेटर ऑफ 7/8, 7/8 का डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर के ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे में जो नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया 8। अब इस 8 जो है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 2, यानी इसके डिनोमिनेटर में केवल प्राइम फैक्टर 2 है। और यहाँ था कि प्राइम फैक्टर है ओनली 2 और ओनली 5। प्राइम फैक्टर में केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर अगर फैक्टर के रूप में होगा तब वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सिंस its denominator has no prime factor
other than 2, so it has terminating डेसिमल। अब ये तो डिटरमाइन हो गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब हम लिखेंगे नाउ 7/8, 7 का 7 हो गया, और 8 जो था, 8 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट मीन्स 2 का पावर 3। अब यहाँ पर जो फैक्टर है 2 है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए 2 या 5 होना चाहिए। तो फैक्टर 2 दिया हुआ है, 5 इसमें नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि जो 2 और 5 दोनों में से जो नहीं होगा उससे जो है हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 का पावर 3 और नीचे भी 5 का पावर 3। अब ये हो गया 7 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा 125, और नीचे में आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 3। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 1 8 बाय 2 5 जा 10, 10 का पावर 3, दैट मीन्स 875 बाय 10 का पावर 3 मीन्स 1000। अब यहाँ 1 पर 000 है, तो जो नंबर हमारे पास था 875, इसके राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ आपका डेसिमल हो जाएगा। अगर यहाँ पर केवल 100 रहता तो 2 डिजिट होता, तो राइट से 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा देते। तो यही हमारा डेसिमल नंबर हो गया। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज कर राइट डाउन कर लें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।